श्री गणेशाय नमः। मैं शास्त्री राजेश तिवारी आप सभी मित्रों को मेरे चैनल तिवारी एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका भाग्य उदय किस वर्ष में होगा। सभी व्यक्ति के जन्म कुंडली के नवम भाव को भाग्य भाव माना जाता है। इस भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी के अनुसार भाग्योदय वर्ष तय किया जाता है। जैसे यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 1 नंबर लिखा हो यानी मेष राशि हुई जिसके स्वामी मंगल देव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 28वें वर्ष में होगा। लेकिन मंगल देव का स्थिति अच्छा होना चाहिए, तब ही 28वें वर्ष में भाग्य उदय होगा। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 2 नंबर लिखा हो यानी वृष राशि हुई जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष में होगा। लेकिन जन्म कुंडली में देख लें शुक्र का अच्छा प्लेसमेंट होगा, तब ही आपका भाग्य उदय 25वें वर्ष में होगा। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 3 नंबर लिखा हो यानी नवम भाव में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध देव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 32वें वर्ष में होगा। लेकिन जन्म कुंडली में देख लें बुध का अच्छा स्थिति है या नहीं। यदि आपके कुंडली में बुध का प्लेसमेंट अच्छा होगा तब ही 32वें वर्ष में आपका भाग्य उदय होगा। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 4 नंबर लिखा हो यानी नवम भाव में कर्क राशि हुई जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। लेकिन चंद्रदेव का स्थिति अच्छा होना चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 5 नंबर लिखा हो यानी नवम भाव में सिंह राशि हुई जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 22वें वर्ष में होगा। लेकिन जन्म कुंडली में देख लें सूर्य का स्थिति अच्छा है या नहीं। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति प्लेसमेंट अच्छा होगा तभी 22वें वर्ष में भाग्योदय होगा, अन्यथा लेट होगा। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 6 नंबर लिखा हो यानी नवम भाव में कन्या राशि हुई जिसके स्वामी बुध देव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 32वें वर्ष में होगा। लेकिन जब बुध देव अच्छी स्थिति में होंगे तब। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 7 नंबर लिखा है यानी नवम भाव में तुला राशि हुआ जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष में होगा। लेकिन जन्म कुंडली में शुक्र का अच्छा स्थिति होना चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 8 नंबर लिखा है यानी नवम भाव में वृश्चिक राशि हुई जिसके स्वामी मंगल देव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 28वें वर्ष में होगा। लेकिन मंगल की स्थिति सही होना चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 9 नंबर लिखा हो यानी नवम भाव में धनु राशि हुई जिसके स्वामी गुरुदेव हैं, तब इस जातक का भाग्योदय 16वें वर्ष में होगा। लेकिन गुरु का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 10 नंबर लिखा है यानी नवम भाव में मकर राशि हुई जिसके स्वामी शनि देव है, तब इस जातक का भाग्योदय 36वें वर्ष में होगा। लेकिन शनि का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 11 नंबर लिखा है यानी नवम भाव में कुंभ राशि हुआ जिसके स्वामी शनि देव है, तब इस जातक का भाग्योदय 32वें वर्ष में होगा। लेकिन जन्म कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, तब ही 32वें वर्ष में भाग्योदय होगा, अन्यथा लेट होगा। यदि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में 12 नंबर लिखा हो तब आपका भाग्योदय 16वें वर्ष में होगा। लेकिन गुरु की स्थिति सही होना चाहिए, तब ही 16वें वर्ष में भाग्य उदय होगा। यदि आपका भाग्य उदय बताए हुए वर्ष से पहले हो जा रहा है तो जो मैं भाग्य उदय का वर्ष बताया हूँ उसमें आपका प्रमोशन या पद बढ़ने का योग बनेगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। जय श्री राधे।